नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल हिंदी जंक्शन पे स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीपीएससी ट्री 4.0 के हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं। उसी में अगर आप टीजीटी पीजीटी यानी 6th से लेकर के 12th तक किसी भी वर्ग के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है वो खास होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग हिंदी की गद्य विधा संस्मरण को देखने वाले हैं, यानी हिंदी का जो गद्य विधा संस्मरण है उसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के एक एक पॉइंट को अच्छे से देखिएगा क्योंकि प्रत्येक बिंदु जो है महत्वपूर्ण होता है। साथ में बहुत सारे एमसीक्यू दिए जाएंगे, उसको भी आपको देखना है। ये जो लेक्चर है ये 31वां लेक्चर चल रहा है। इससे पहले 1 से 30 तक करवाया जा चुका है। अगर आप नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही अगर आप हिंदी से संबंधित कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी स्टेट का पीजीटी हो, टीजीटी हो, ईएमआरएस हो या केवीएस हो, सभी के लिए जो वीडियो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग हिंदी की जो गद्य विधा संस्मरण है उसी को हम लोग देख रहे हैं। यानी हिंदी की गद्य विधा संस्मरण है उसी को देखने वाले हैं। तो संस्मरण से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से देखते चलिएगा। अगर आप बीपीएससी ट्री 4.0 का नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 इस पे आप 249 रुपया पेमेंट कर दीजिए किसी भी माध्यम से, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको जो है प्रोवाइड करवा देंगे नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट, जिससे आपका जो है 80 नंबर हिंदी का संपूर्ण तैयारी हो जाएगा। साथ ही साथ आपका जो क्वालिफाई पेपर है 22 नंबर हिंदी पूछा जाता है उसका भी तैयारी हो जाएगा इसी से। तो आप लोग एक एक जो पीडीएफ है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपका तैयारी हो जाएगा बिल्कुल सटीकता के साथ। आपको अलग से कोई नोट्स, प्रैक्टिस सेट या क्लास या किताब लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आज का जो टॉपिक संस्मरण है उसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि आखिर संस्मरण में क्या क्या कुछ प्रश्न में आ सकता है। अब देखिए संस्मरण आपके सामने जो है संस्मरण टॉपिक उपस्थित है। इसी टॉपिक को हम लोग आज देखने वाले हैं, यानी हिंदी की जो गद्य विधा संस्मरण है उसी को हम लोग देखेंगे। यहाँ भी जो भी चीजें दी गई है ये परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उसी को यहाँ प्रस्तुत किया गया है, यानी परीक्षा की दृष्टि से हम लोग चीजें को देख रहे हैं। अब देखिए संस्मरण के बारे में कहा गया कि संस्मरण का मूल अर्थ है सम्यक स्मृति, यानी एक ऐसी स्मृति जो वर्तमान को अधिक सार्थक और संवेदनशील बनाती है। यानी लेखक के मन में जो स्मृति रहता है उसको वर्तमान में लिखा जाता है और एक जो है सार्थक बनाता है। लेखक अपनी किसी पुराने या ताजी स्मृति को जब साहित्यिक एवं कलात्मक ढंग से लिखित रूपों में प्रस्तुत करता है तो उसे संस्मरण की श्रेणी में रखा जाता है। यानी लेखक के द्वारा, यानी कोई भी व्यक्ति जब कोई पुरानी स्मृति या ताजी स्मृति को एक साहित्यिक रूप देता है और वो भी कलात्मक ढंग से लिखित रूप में प्रस्तुत करता है तो वो संस्मरण के अधिक श्रेणी में रखा जाता है। अब देखिए संस्मरण और रेखाचित्र में काफी समानता है क्योंकि दोनों, कभी कभी कोई जो पुस्तक है संस्मरण में भी दिया जाता है, कभी रेखाचित्र में, तो ये दोनों में बहुत समानता है, यानी सूक्ष्म अंतर है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इसी को हम लोग देख रहे हैं, यानी संस्मरण को देख रहे हैं। अब देखिए संस्मरण के बारे में जो महादेवी वर्मा लिखे हैं कि आखिर संस्मरण क्या है, तो कह रहे हैं ये कि संस्मरण लेखक की स्मृति से संबंध रखता है और स्मृति में वही अंकित रह जाता है जिसने उसके भाव या बोध को काफी गहराई में उद्वेलित किया हो। यानी जो किसी भी व्यक्ति के मानव मस्तिष्क को अंदर के जो भाव है, बोध है, उसको गहराई तक उद्वेलित करता है, वही जो है स्मृति संस्मरण के रूप में लेखक के मन में रहता है, जो साहित्यिक रूप में सामने आता है। अब देखिए बनारसी दास चतुर्वेदी लिखते हैं, यानी संस्मरण के बारे में लिख रहे हैं बनारसी दास चतुर्वेदी कि संस्मरण, रेखाचित्र या आत्मचरित्र, इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है इसका निर्णय करना कठिन है।
यानी बनारसी दास चतुर्वेदी लिखते हैं कि संस्मरण है, रेखाचित्र है और आत्मचरित है, यानी आत्मकथा जिसको कहते हैं। तो ये तीनों इतना घनिष्ठ संबंध है कि कहाँ जुड़ता है उसका सीमा, कहाँ अलग हो जाता है, ये पता ही नहीं चलता है। ऐसा कौन कर रहे हैं? तो बनारसी दास चतुर्वेदी कर रहे हैं। अब देखिए इन सभी बातों से स्पष्ट होता है कि रेखाचित्र और संस्मरण जो है काफी समानता रखता है, यानी दोनों में काफी समानताएं हैं, जो कि अलग दृष्टि से देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। अब वही हम लोग छोटे छोटे टॉपिक में पहले भी चर्चा किए थे कि हर एक टॉपिक को छोटे छोटे टॉपिक में बांट देंगे, जिससे आपका जो अध्ययन है वो बेहतर हो सके। साथ ही लगभग हिंदी का आपका 75 से 80% खत्म हो चुका है। बाकी जो 20% बचा है उसको हम लोग 5, 7, 8 क्लास में देख लेंगे, जिससे आपका संपूर्ण तैयारी हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट पे ज़्यादा जोर देंगे और जो है व्याकरण का भी क्लास होगा। अब देखिए प्रमुख जो संस्मरण एवं उसके रचनाकार है यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न में यहीं से पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ रचनाकार है, इधर देखिए संस्मरण है और प्रकाशन वर्ष है। तो प्रकाशन वर्ष आपका नहीं पूछा जाएगा, मेन जो है रचना और रचनाकार पूछा जाता है। अब देखिए पदम सिंह शर्मा का यहाँ है पदमपदा और प्रबंध मंजरी है। अब देखिए बात यहाँ है कि नए जो दौर में देखिएगा तो संस्मरण, रेखाचित्र ये सब आत्मकथा से ज्यादा प्रस्ताव लगा है। तो आपको याद कीजिएगा तो इतना याद नहीं हो सकता है, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जितने भी क्लास हुए हैं अभी तक 5 से 6 बार सभी का रिवीजन कीजिए, 5 से 6 बार जो है प्रैक्टिस सेट बनाइए, तो आपका जो तैयारी हो लगभग 100% तो नहीं लेकिन 99% आपका सटीक हो जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए श्री राम शर्मा का है, शिकार है, प्राणों का सौदा है, जंगल के जीव है वे जीते कैसे हैं, सन 42 के संस्मरण। उसके बाद देखिए राधिका रमन प्रसाद सिंह का है टूटा तारा, राम नरेश त्रिपाठी का है 30 दिन मालवीय जी के साथ, प्रकाश चंद्र गुप्त का है पुरानी स्मृतियां और नए स्केच, मिट्टी के पुतले। तो ये जो है इनका है। आगे है बनारसी दास चतुर्वेदी का हमारे आराध्य, और उसके बाद है संस्मरण। आगे बढ़ेंगे तो हम कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है जिंदगी मुस्काई, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है, जो एग्जाम में देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे तो देखिए महादेवी वर्मा का संस्मरण है पथ के साथी, महादेवी वर्मा का संस्मरण क्या है? पथ के साथी। आगे है जैनेन्द्र कुमार, तो जैनेन्द्र कुमार का जो संस्मरण है वो क्या है? ये और वे, यानी ये और वे किसका संस्मरण है? तो जैनेन्द्र कुमार जी का संस्मरण है। आगे बढ़िएगा तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है जंजीरें और दीवारें, यानी जंजीरें और दीवारें जो संस्मरण है ये किनका है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है। राहुल संकृत्यान आगे आते हैं तो उनका है बचपन की स्मृतियां, जिंदगी में कृतज्ञ, जिनका मैं कृतज्ञ सॉरी, तो बचपन की स्मृतियां और जिनका मैं कृतज्ञ जो है राहुल सांकृत्यायन का है। आगे देखिए प्रसिद्ध जो है एग्जाम में पूछा जाता है उपेंद्र नाथ का है मंटो मेरा दुश्मन, ज्यादा अपनी कम पढ़ाई। तो ये देखिए एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको आपको अच्छे से देखना होगा। सेठ गोविंद दास का है स्मृति कण। तो ये सारे जो यहाँ संस्मरण दिए गए हैं अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और आप कोई जनरल एग्जाम नहीं, साधारण एग्जाम नहीं, बीपीएससी में बैठने वाले हैं, जहां आपका मेरिट और प्रश्नों का जो स्तर है उसका ध्यान में रखा जाएगा। और साथ ही साथ आपका जब पास भी कर पाएगा तो आपको जो है दुविधा में डालेगा, तो उसको जो है अच्छे से करने के लिए आपको सटीक जानकारी चाहिए। आगे देखिए बढ़ते हैं तो हरिवंश राय बच्चन जी का है नए पुराने झरोखे, यानी नए पुराने झरोखे हरिवंश राय बच्चन का संस्मरण है। आगे देखिए बढ़ते हैं तो विष्णु प्रभाकर का है जो एग्जाम में देखने को मिलता है जाने अनजाने, एक दिशाहीन सफर, सृजन के सेतु, यादों की छाव में, राह चलते चलते, आकाश एक है, यादें की तीर्थ यात्रा। तो ये सारे जो है विष्णु प्रभाकर जी का है, जो एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। अब देखिए भी आई है वे दिन वे लोग, वे दिन वे लोग जो संस्मरण है शिव पूजन सहाय का है, यानी शिव पूजन सहाय का है। वे दिन वे लोग जो है शिव पूजन सहाय का है, वे दिन वे लोग का है शिव पूजन सहाय का है। आगे शांति प्रिय द्विवेदी का है स्मृतियां और कृतियां, स्मृतियां और कृतियां शांति प्रिय द्विवेदी का है। जानकी वल्लभ शास्त्री का है स्मृति के वातायन। उसके बाद काका करेरकर का है गांधी
संस्मरण और विचार। रामधारी सिंह दिनकर का है लोकदेव नेहरू संस्मरण और श्रद्धांजलियां। तो लोकदेव नेहरू और संस्मरण श्रद्धांजलियां जो है रामधारी सिंह दिनकर का है। लक्ष्मी नारायण सिद्धांशु का है व्यक्तित्व की झांकियां, यानी व्यक्तित्व की झांकियां किनका है, तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु का है। आगे देखिए कुछ और है जिसमें कमलेश्वर का है मेरे हमदम मेरे दोस्त, जो कि नया नया है, नए जो आधुनिक दौर में जो है इसको पूछा जाता है। अनीता राकस का है चंद संतरे और अंतिम संतरे अतिरिक्त संतरे। ये देखिए संतरे पे 3 लिखा गया है, तीनों इन्हीं का है। भगवती चरण वर्मा का है अतीत के गर्त से हम खंडहर के वासी। भगवती चरण वर्मा का है। अब देखिए एक मैथिली चंद्र गुप्त का है जो एग्जाम में आता है श्रद्धांजलि स्मरण। श्रद्धांजलि स्मरण मैथिली चंद्र गुप्त का है। राजेंद्र यादव का है औरों के बहाने वे देवता नहीं है। तो वे देवता नहीं है एग्जाम में आ चुका है 2-3 बार। अमृतलाल नागर का संस्मरण है जिनके साथ जिया। जिनके साथ जिया एग्जाम में पूछा जाता है। प्रतिभा अग्रवाल का है सृजन का सुख दुख। प्रतिभा अग्रवाल का क्या है, तो सृजन का सुख दुख जो है उन्हीं का है। रमेश्वर शुक्ल अंचल जी का है युग पुरुष। युग पुरुष किनका है, तो रमेश्वर शुक्ल अंचल का है। आगे बढ़ते हैं तो कुछ और है जिसमें अज्ञेय का है स्मृति रेखा। अज्ञेय का क्या है, स्मृति रेखा है। अमृत राय का है जिंदगी याद हमेशा रहेगी। अजित कुमार का है निकट मन में कविवर बच्चन के साथ अंधेरे में जुगनू गुरुवर बच्चन से दूर। काशीनाथ का है याद हो कि ना याद हो। याद हो कि ना याद हो, ये देखिए एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपका प्रश्न आ चुका है। याद हो कि ना याद हो, अच्छे दिन पाछ भये घर का जोगी जोगरा। तो ये सारे किनका है, काशीनाथ का है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। रामदरस मिश्र का है स्मृतियों का छंद अपने अपने रास्ते। दुधनाथ सिंह का है, यानी काशीनाथ सिंह के जो भाई हैं दुधनाथ सिंह, लौट अवधार एक शमशेर भी है। तो ये सारे जो है दुधनाथ सिंह का है। तो ये जहां भी यहाँ दिया गया है, जो भी दिया गया है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसी को यहाँ समाहित किया गया है। तो आपको अच्छे से देखना होगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखिए है रविंद्र कालिया का सृजन के सहयात्री, यानी रविंद्र कालिया का है। विद्यानिवास मिश्र का है चिड़िया रैन बसेरा। चिड़िया रैन बसेरा किनका है, तो विद्यानिवास मिश्र का है। तो ये जो सारे जो संस्मरण है अपने आप में महत्वपूर्ण है, आपको एग्जाम में ये सब आ सकता है। कृष्ण बिहारी मिश्र का है नेह के नाते अनेक। अब देखिए कृष्णा सूक्ति का एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। हम हस्पत शब्दों के आलोक में सोबती एक सोहबत। विवेकी राय का है आंगन के वंदनवार मेरे सुहृदय श्रद्धेय। विश्वनाथ त्रिपाठी का है नगा तराई का गांव गंगा स्नान करने चलोगे गुरु जी की खेती बाड़ी। अब देखिए ये सारे जो है अपने आप में महत्वपूर्ण है। अमरकांत का है कुछ यादें कुछ बातें। कुछ और है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए फणीश्वर नाथ रेणु जी का है वन तुलसी की गंध समय की सिरा पर। तो ये है फणीश्वर नाथ रेणु का। तो वन तुलसी की गंध देखिए एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। धर्म भारती पर है का है ठेरे पर हिमालय, जो एग्जाम में आता है। पांडेवेचन शर्मा उर्य का है अपनी खबर। कांति कुमार जैन का है लौट कर आना नहीं होगा तुम्हारा परसाई, जो कहूंगा सच कहूंगा अब तो बात फैल गई बैकुंठ में बचपन। तो नए नए में देखिए इनका एग्जाम में जो है ज्यादा पूछा जा रहा है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। शेखर जोशी का स्मृति में रहेंगे वे। शेखर जोशी का है स्मृति में रहेंगे वे। नरेंद्र कोहली का है स्मृतियों के गलियारे से। माखनराज चतुर्वेदी का है समय के पांव। माखनराज चतुर्वेदी का है। आगे हरिशंकर परसाई का है जाने पहचाने लोग हम एक उम्र से वाकिफ है। हम एक उम्र से वाकिफ है। अब देखिए है मैत्रेयी पुष्पा का। तो मैत्रेयी पुष्पा का है वह सफर था मुकाम था। शिवानी का है एक थी रामरती कार्य के हस्ताक्षर सुनहु ताथिया अकथ कहानी वातायन। तो ये सारे जो संस्मरण है अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो इसको 2-4 बार देखिएगा, आपका जो है जहन में बैठ जाएगा और प्रैक्टिस सेट में जब प्रश्न आएंगी तो आप उसको बेहतर ढंग से सोल्व कर पाइएगा। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण अन्य बिंदु जो है उसको हम लोग देख लेते हैं, यानी इस टॉपिक से संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि हिंदी में संस्मरण लेखन की शुरुआत द्विवेदी युग से होती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अनुमोदन कांत
सभा की सत्यता, विज्ञानाचार्य, बसु का मंदिर इत्यादि संस्मरणात्मक लेखों की रचना की है। यानी ये सभी जो रचना की है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, ये क्या है, संस्मरण के श्रेणी में रखा जा सकता है। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार जो है पदम सिंह शर्मा है। इनकी प्रमुख रचना जो पदम पराग है सन 1929 में प्रकाशित हुआ था। काशीनाथ सिंह द्वारा लिखा गया घर का जोगी जोगरा हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक नामवर सिंह के जीवन पर आधारित संस्मरण है। यानी ये जो है नामवर सिंह के जीवन पर आधारित है। महादेवी वर्मा ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण को पथ के साथी में संग्रहित किया है। यानी पथ के साथी जो उनका संस्मरण है उसमें वे अपने समकालीन यानी अपने दौर के जो भी साहित्यकार थे उनके संस्मरण को संजोया है। रामधारी सिंह दिनकर ने संस्मरण और श्रद्धांजलियां में देश के विभिन्न प्रख्यात साहित्यकारों और राजनेताओं के जीवन की झांकियां प्रस्तुत की है, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, राहुल साद्रत्यायन आदि। यानी जो महत्वपूर्ण थे उनको जो है संस्मरण और श्रद्धांजलियां में उन्होंने दिखाया है। तो ये सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको आप देख लीजिएगा 2-4 बार। ये टॉपिक जो है महत्वपूर्ण है तो आपको देखना होगा। तो संस्मरण एक टॉपिक बना हुआ है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता था, तो उसको हमने प्रस्तुत किया। अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू है उसको देख लेंगे ताकि तैयारी जो है संपूर्ण हो सके। अब देखिए यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है। तो कृष्णा सोबती द्वारा रचित कौन है आपको बताना है। तो देखिए ऊपर में आया था हम हस्मत जो है कृष्णा सोबती का है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा हम हस्मत। आगे है मंटो मेरा दुश्मन किसका संस्मरण है। तो मंटो मेरा दुश्मन जो है किनका है, आप सभी बिल्कुल सही जवाब दे रहा है उपेंद्र नाथ अस्क जी का है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। और ये देखिए VVI प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। आगे देखिए संस्मरण रेखा चित्र और आत्मचरित्र इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है, इसका निर्णय करना कठिन है। संस्मरण के संबंध में यो उपयुक्त कथन है ये किसका है। तो ये जो कथन है ये ऊपर देखिए चर्चा किया जा चुका था, बनारसी दास चतुर्वेदी जी का ये कथन है, विकल्प ख सही हो जाएगा। तो इस तरीका से देखिए यहाँ दिया गया है। आगे देखिए है याद हो कि ना याद हो बहुचर्चित संस्मरणात्मक कृति के लेखक कौन है। तो याद हो कि ना याद हो किनका है, तो काशीनाथ सिंह जी का है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा काशीनाथ सिंह। आगे है संस्मरण और श्रद्धांजलियां किसका संस्मरण है। संस्मरण और श्रद्धांजलियां किनका है, तो ये जो है ये किनका है, तो रामधारी सिंह दिनकर का है, विकल्प ख सही हो जाएगा। तो देखिए ये सारे जो प्रश्न है कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, वही प्रश्न यहाँ दिया हुआ है। और टेलीवन में भी 1-2 प्रश्न आया हुआ था। मेरे हमदम मेरे दोस्त किसका संस्मरण है। मेरे हमदम मेरे दोस्त किनका है आपको बताना है। तो ये देखिए कमलेश्वर का है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, कमलेश्वर का संस्मरण है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है उसको हम लोग देखते हैं। आगे है बचपन की स्मृतियां के संस्मरणकार हैं। बचपन की स्मृतियां किनका है आपको बताना है। बचपन की स्मृतियां जो है किनका है, तो ये देखिए ऊपर में चर्चा किया गया था राहुल सांकृत्यायन का है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। तो देखिए इस तरीका से संस्मरण के प्रश्न बनते हैं। जैसे रामधारी सिंह दिनकर की संस्मरण कृति है, तो इनका जो संस्मरण कृति है कौन है आपको बताना है, जवाब देना है कि आखिर कौन है। तो देखिए ये प्रश्न जो है स्टेट में भी आया था, शेष निशेष जो है इनका संस्मरण एक है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा, शेष निशेष इनका संस्मरण है। आगे संस्मरण ग्रंथ तुम्हारा परसाई के लेखक कौन है। तो संस्मरण जो है तुम्हारा परसाई उसके रचनाकार कांति कुमार जैन है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, कांति कुमार जैन का है। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए
प्रश्न है, महादेवी वर्मा ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण किस पुस्तक में लिखे हैं? तो अपने जो समय के साहित्यकार थे उनके संस्मरण किसमें वो लिखते हैं? तो पथ के साथी में लिखते हैं, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। मेरा परिवार में क्या है? अपने पशु पक्षी के जो है पशु पक्षियों के बारे में जो है लिखते हैं मेरा परिवार, पे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, रोकदेव नेहरू संस्मरण के रचयिता कौन है? तो रोकदेव नेहरू जो है ये रामधानी सिंह दिनकर की रचना है। रोकदेव नेहरू विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस स्त्री रचनाकार ने हम हस्मत लिखकर संस्मरण विधा को एक नया आयाम दिया है? यानी संस्मरण विधा को एक नया आयाम देने वाले महिला रचनाकार कौन है? तो ये जो है कृष्णा सोबती जी हैं। हम हस्मत विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियां संस्मरण के रचयिता कौन है? आपको बताना है कि ये किनका है। तो देखिए ये जो है ईरा चंद्र जोशी जी का है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। तो यहाँ जो भी एमसीक्यू दिए गए हैं, कुछ नए प्रश्न भी रहेंगे, कुछ ऊपर पढ़ाया हुआ है वो रहेंगे। दोनों जब मिल जाएगा तो आपको देखा जाता है कि आप कितने जो है नए प्रश्नों को करते हैं, कैसे कैच करते हैं चीज़ों को। और इसी तरह देखिए आपका प्रश्न वहाँ भी पूछा जाएगा। अब देखिए बोलती प्रतिमा किसका रचना है? तो बोलती प्रतिमा जो रचना है आपको बताना है ये किनका है। तो ये श्री राम शर्मा का है, जिसे रेखाचित्र में भी गिना जाता है और संस्मरण में भी। तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे है, किस स्त्री रचनाकार ने अतीत की परछाएं संस्मरण लिखी है? तो अतीत की परछाएं जो लिखने वाले हैं वे कौन है आपको बताना है। जल्दी से जवाब दीजिए, कठिन प्रश्न है लेकिन आप देख सकते हैं। तो ये अमृता प्रीतम जी का रचना है, यानी विकल्प जो ख है सही हो जाएगा। अमृता प्रीतम की रचना है। नेक्स्ट है, प्रसाद और उनके समकालीन संस्मरण रचना है। प्रसाद और उनके समकालीन जो संस्मरण रचना है ये किनका है आपको बताना है, आखिर ये किनका है। तो देखिए ये जो रचना है ये विनोद शंकर व्यास जी का है, यानी विकल्प जो क है सही हो जाएगा। विनोद शंकर व्यास जी का है। नेक्स्ट है, रामधानी सिंह दिनकर ने किस संस्मरण में देश के विभिन्न प्रख्यात साहित्यकारों और राजनेताओं के जीवन की झांकियां प्रस्तुत की है? तो ये जो झांकियां प्रस्तुत की है ये संस्मरण और श्रद्धांजलि में की है, जिसे राहुल सांकृत्यायन को, राजेंद्र प्रसाद को, ये सारे को इसमें रखे हैं। तो विकल्प क जो है सही आ जाएगा। एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, झारखंड पीजीटी में 2 बार आ चुका है। आगे है, ये जो आईना है संस्मरण रचनाकार जो है संस्मरण के रचनाकार कौन है आपको बताना है। ये जो संस्मरण है उसके रचनाकार कौन है? तो ये जो है ये किनका है? ये जो आईना है ये मधुरेश का रचना है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। नए तरीका से प्रश्न ये है, नया पढ़े होंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संस्मरण कांति कुमार जैन का नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा जो है कांति कुमार जैन का संस्मरण जो है नहीं है। अब देखिए यहाँ गौर करना है कि नहीं पूछा है। अब देखिए नहीं है तो तुम्हारा प्रसाई तो है। उसके बाद बैकुंठ में बचपन ये भी है। जो हो कहूंगा सच कहूंगा, अब हो नहीं, जो कहूंगा सच कहूंगा इन्हीं का है। तो इसका सही आंसर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, यानी अंगा जो है सही हो जाएगा। और हम बहुत बार बोल चुके हैं कि ये घ और अंगा जो प्रश्न आता है ये दोनों से आपको बचना है, बहुत जटिल है, यानी कठिन कर देता है प्रश्नों के स्तर को। तो ये दोनों से आपको बचने के लिए सटीकता चाहिए जानकारी में, ताकि आप जो है अच्छे से आपका जो है मेरिट बन सके। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 20वां प्रश्न देखते हैं। कुछ यादें कुछ बातें संस्मरण के रचयिता है। कुछ यादें कुछ बातें ये जो संस्मरण है उसके रचयिता कौन है? तो ये जो है ये निर्मला जैन का रचना है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। निर्मला जैन का रचना है। कुछ यादें कुछ बातें निर्मला जैन का है। तो ये विकल्प जो क है वो सही हो जाएगा। तो आज हमने जो है संस्मरण टॉपिक को बेहतरीन तरीका से बताने का प्रयास किए हैं। तो 20 में आपका कितना सही हुआ है कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम समझ सके कि आपका तैयारी बेहतर चल रहा है या नहीं। साथ ही साथ एक बात है कि आप लोग जो है देखते हैं तो 1-2 बार देख करके छोड़ देते हैं, लेकिन आपको सीरियस होकर पढ़ना होगा, क्योंकि बीपीएससी में बैठ रहे हैं तो आपको वो करना होगा।
और साथ ही साथ लाइव क्लास में नेट का समस्या हो जा रहा था, इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग लगा रहे हैं ताकि आप लोग जो है क्लास को करते रहें, कोई बाधा उत्पन्न ना हो। अब जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए कि स्मृति रेखा किसका संस्मरण है। स्मृति रेखा किनका संस्मरण है आपको बताना है। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, जल्दी से टाइप कीजिए स्मृति रेखा किसका संस्मरण है। तो स्मृति रेखा किनका संस्मरण है, जल्दी से आप जवाब दीजिएगा ताकि हम समझ सके कि आपका तैयारी बेहतर चल रहा है या नहीं। बिल्कुल कुछ कुछ का जवाब भी आ गया, यानी अज्ञेय का ये रचना है, स्मृति रेखा अज्ञेय का है। तो ये देखिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। अब देखिए आप लोग चैनल पे इतना दिन से जुड़े हुए हैं, विश्वास किए हैं, तो हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो तैयारी है बेहतरीन हो सके, कोई बाधा उत्पन्न ना हो। साथ ही अगर पीडीएफ आप नहीं लिए हैं तो हमारे जो नंबर है 7261815307, इस पे आप जो है 249 रुपया पेमेंट कर दीजिए गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आप जो आपको जो है नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट उपलब्ध करवा देंगे, जिससे आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा। तो आप लोग इसको जो है प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे या कोई भी माध्यम से 249 रुपया भेज दीजिए। टाइपिंग जो चार्ज है वो भेज दीजिएगा। तो इधर से हम आपको जो है साहित्य का नोट्स, व्याकरण का नोट्स, 30 प्रैक्टिस सेट और 8 जो है प्रीवियस सेट उपलब्ध करवा देंगे। और साथ ही साथ इस सब से आपका जो है 80 नंबर हिंदी की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। साथ में जो आपका 22 नंबर है उसका भी संपूर्ण तैयारी हो जाएगा। तो आप लोग जो है इसे प्राप्त कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना है, नए वीडियो में आपसे मिलेंगे। और एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि आप लोग का जो प्रैक्टिस सेट होगा, प्रैक्टिस सेट जो करवाया जाएगा ऐप पे जो प्रैक्टिस सेट होगा वो जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। यानी सप्ताह में 1-2 प्रैक्टिस सेट वहाँ डाला जाएगा, जिसमें आपका 80 नंबर हिंदी भी रहेगा और साथ ही साथ 40 नंबर का जो है जीके जीएस रहेगा। तो ये दोनों रहेगा, यानी 120 का जो मेरिट बनेगा, दोनों का जो है वहाँ सेट आपको मिल जाएगा। और इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, 250 रुपया पेमेंट करना है, क्योंकि सेपरेट है वहाँ है। तो आप वहाँ पेमेंट करके सेट लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया रहेगा, इस सेट को बनाइएगा, सोल्यूशन रहेगा, जिससे आपका तैयारी बेहतर हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो आप लोग जो है तैयारी में बिल्कुल सटीकता के साथ लगे रहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन हो सकता है कि फरवरी में आए। सरकार जो है उस पर निर्णय ले रही है, लेकिन देखिए कब आता है, उम्मीद है। और बच्चे जो है तैयारी में भी लगे हुए, तो आप लोग भी लगे रहिए, क्योंकि जब वैकेंसी आएगी तो आपको समय नहीं मिलेगा, तो अभी से लगे हुए रहना है। और साथ ही साथ क्लास जो है करते रहना है, प्रैक्टिस सेट बनाते रहिए। और रिवीजन और प्रैक्टिस 2 चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, ताकि आपका तैयारी में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से विदा देते हैं। शुभ रात्रि, जय हिंद।